विशाल मेगा मार्ट ने रिसेंटली स्विगी, ओयो और टाटा प्ले को ज्वाइन कर लिया, लेकिन ऐसा क्यों? सिंस ईयर 2000 35% कंपनी ने अपना डीआरएचपी फाइल तो किया आईपीओ के लिए, लेकिन वो गो अहेड नहीं किया उन्होंने उसके साथ। इसका भी एक कारण है, आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। विशाल मेगामार्ट ने रिसेंटली कॉन्फिडेंशियल फाइलिंग करी है आईपीओ के लिए, जिसका आईपीओ साइज है $1 बिलियन। ये चौथी ऐसी कंपनी है जो इस रास्ते गई है। इससे पहले टाटा प्ले, ओयो और स्विगी गए हैं। लेकिन बहुत सबसे बड़ी बात है कि ज्यादातर इन्वेस्टर्स को ये पता ही नहीं होगा कि कॉन्फिडेंशियलिटी रूट जो है आईपीओ जाने के लिए वो क्या होता है। तो आज हम इस वीडियो में वही डिस्कस करेंगे। मैंने जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया कि ईयर 2000 से लेके अब तक 35% कंपनियों ने डीआरएचपी फाइल तो किया, लेकिन वो आईपीओ लेके नहीं गई, गो हेड नहीं किया उन्होंने। इसका एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि अगर वो एक पब्लिक डीआरएचपी फाइल करेंगे तो जो उनकी सेंसिटिव और कॉम्पिटिटिव डिटेल्स हैं अपने बिजनेस के बारे में, वो एक्सपोज हो जाएंगी, और ये किसी भी बिजनेस के लिए बहुत बड़ा नेगेटिव हो सकता है। दैट्स व्हाई कंपनीज कॉन्फिडेंशियल फाइलिंग रूट प्रेफर करती है, कई कंपनीज। और अगर किसी कंपनी को लगे कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट पॉसिबिलिटी में उसे अपना एपीओ प्लान जंक करना पड़ जाए, चाहे वो बैड मार्केट साइकिल की वजह से हो या फिर किसी और रीजन की वजह से, तो कॉन्फिडेंशियलिटी रूट अलाउ करता है कि उनकी प्राइस सेंसिटिव डिटेल्स और काफी डिटेल्स कंपटीशन के सामने रिवील ना हो। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे दो बड़े बड़े बेनिफिट्स हैं। जैसे ऑर्डिनरी केस में सेबी को अपनी ऑब्जर्वेशन शेयर करनी होती है डीआरएचपी पे, और उसके बाद वो कंपनी को 12 महीने देती है अपना आईपीओ करने के लिए। लेकिन कॉन्फिडेंशियलिटी रूट में कंपनीज को 18 महीने का टाइम मिलता है, जिसकी वजह से उनके पास ज्यादा टाइम होता है मार्केट साइकिल्स को टाइम करने के लिए, और ज्यादा चांसेस होते हैं। पहले वाले दो पॉइंट्स को अगर ध्यान में रख के बात करूं तो कॉन्फिडेंशियलिटी रूट कंपनीज के लिए उतना बुरा भी नहीं होता। बिकॉज जब भी कंपनीज को आईपीओ जाना है तो एनीवे उनको एक रिवाइज पब्लिक डीआरएस पे फाइल करना ही पड़ेगा, और एट दैट टाइम कंपनी गेट्स टू प्रोटेक्ट इट्स प्राइस सेंसिटिव डाटा, एंड दैट्स ए बिग पॉजिटिव द वे आई सी इट। मीनवाइल एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी उठ सकता है कि किसी को कॉन्फिडेंशियल डीआरएसपी क्यों नहीं जानना चाहिए अंटिल दिसंबर 2022, क्योंकि तब सेबी ने कुछ लॉज पास किए थे या फिर ऑप्शंस अवेलेबल कराए थे। दैट्स व्हाई दिसंबर 2022 की डेट कोट करी जा रही है। आंसर इसका ये है कि दिस ऑप्शन वाज पास बाय सेबी इन नवंबर 22 इटसेल्फ, देयरफॉर टाटा प्ले वेंट फॉर इट। और तब से ये चीज प्रैक्टिस करी जा रही है मार्केट्स में, इंडियन मार्केट्स में भी, लेकिन इससे पहले डेवलप्ड मार्केट्स में ये चीज काफी टाइम से प्रैक्टिस करी जा रही है, जैसे यूके, कनाडा और यूएस में। अब इस चीज पे किसी को कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए कि अगर ये चीज इतनी ही अच्छी है, या फिर किसी को। अब सबसे बड़ी हैरानी वाली बात ये है कि अगर ये चीज इतनी ही अच्छी है, तो सिर्फ 4 कंपनीज इसके लिए क्यों गई अभी तक? तो आंसर इसका ऐसे है कि भाई, जो प्रोसेस ऑफ कॉन्फिडेंशियल आईपीओ फाइलिंग है उसमें मल्टीपल राउंड्स होते हैं प्री फाइलिंग के और अपडेट्स के, जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और टाइम कंज्यूमिंग है देन ट्रेडिशनल आईपीओस। सो इसमें ज्यादा लीगल फीस और एडवाइजरी फीस भी पेयर करनी पड़ती है कंपनी को। दैट्स व्हाई सम लिमिटेड कंपनीज गो फॉर द कॉन्फिडेंशियलिटी रूट ऑफ आईपीओ फाइलिंग। आपको इसके बारे में क्या लगता है? काइंडली लेट मी नो इनटू द कमेंट्स, एंड स्टे ट्यून्ड ऑन दैट।